Hello students. Today topic are tunneling effect in one dimensional potential barrier by श्वेता मेहरा। इसमें एक रीज़न दे रखा है आपको, ये रीज़न दे रखा है, ठीक है। ये इनसाइड द बॉक्स है और दिस पोर्शन इज आउटसाइड द बॉक्स। ओके, इसमें टनलिंग इफेक्ट क्या है। मान लो हमने एनर्जी ले ली एक पार्टिकल की, उसकी एनर्जी लेस देन है वी नोट, ठीक है। वी नोट से लेस देन एनर्जी है, ठीक है। अगर उसकी एनर्जी वी नोट से लेस देन है तो वी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, लाइक दिस, ठीक है। और वो एंटर करेगा फ्रॉम द लेफ्ट साइड, ये लेफ्ट साइड है। वैसे तो पार्टिकल कहीं भी से आ सकता है, लेफ्ट या राइट, लेकिन हमने स्टार्टिंग में ही एनर्जी क्या ले ली, वी नोट ले ली, ठीक है। ये जो हमारी वी नोट से हमारी जो पार्टिकल की एनर्जी है वो लेस देन है, तो हमने वी एक्स की वैल्यू क्या ले ली, जीरो। तो क्या होगा, इंसिडेंट हुई तो रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। ये इनको डिनोट कर रहे हैं। देन वो जो वेव की जो पॉसिबिलिटी है थ्रू द क्वांटम मैकेनिक्स कि वो क्या कर रही है, वॉल्स को पेनिट्रेट कर रही है, कि वहाँ पे एक फाइनाइट प्रोबेबिलिटी है कि पार्टिकल की वो पेनिट्रेट कर रही है बैरियर्स को, और वो थर्ड रीजन में जो हमारा है वहाँ पे वो अपीयर हो रही है, ठीक है। ये कौन कौन से फिनोमेना होते हैं, जैसे फील्ड एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एमिशन ऑफ पार्टिकल। इसमें क्या है, इस फिनोमेना में को हम टनलिंग इफेक्ट के थ्रू डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कि अब ये क्या बता रखे, अगर क्वांटम मैकेनिकली कि अगर हमारी एनर्जी पार्टिकल की वी नोट से भी लेस देन है तो उसकी प्रोबेबिलिटी होएगी कि वो पेनिट्रेट कर देगी बैरियर्स को, वो थर्ड रीजन में अपीयर हो जाएगी। इस इफेक्ट को हम क्या बोल लेंगे, टनल इफेक्ट बोल लेंगे, ठीक है। तो वो जो वेव होएगी उस वेव को बोलेंगे हम ट्रांसमिटेड वेव, ठीक है। ये हमारी कुछ सिचुएशन अराइज हो रही है यहाँ पे। जैसे पहले वी एक्स की वैल्यू ले रखी है हमने ज़ीरो, क्योंकि अगर एक्स लेस देन क्या है, जीरो है। ए हमारी क्या है, विड्थ ऑफ बैरियर है, ओके। अगर उसकी जो एक्स की वैल्यू अगर ग्रेटर देन जीरो है और लेस देन ए है तो हम वी नोट करेंगे, जो हम सेकंड रीज़न में अप्लाई करेंगे। फर्स्ट रीज़न के लिए वी एक्स ज़ीरो होगा, सेकंड रीज़न के लिए जो पोटेंशियल बैरियर है वो वी नोट रहेगा, और थर्ड रीज़न में वो क्या है, एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन ए है तो अगेन वो जीरो हो जाएगा। लेकिन देर इज़ द फाइनाइट प्रोबेबिलिटी ऑफ पार्टिकल दैट द पार्टिकल पेनिट्रेट्स द बैरियर एंड अपीयर इन द थर्ड रीजन, ओके। तो इसमें ये मेंशन किया हुआ है। जो हम स्क्रोडिंगर इक्वेशन लेंगे, हमारी स्क्रोडिंगर इक्वेशन हमारी यहाँ है, जिसके अंदर हमने वी एक्स की फर्स्ट रीज़न के लिए हमने वी एक्स क्या ले लिया, ज़ीरो ले लिया। सेकंड रीज़न के लिए हमारा वी एक्स क्या हो गया, वी नोट हो गया, जो हमने अभी लिमिट्स आपको बताई थी उसके अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे वी नोट लिख दिया। फिर हमारा हुआ थर्ड रीज़न, जहाँ पे क्योंकि वो भी तो आउटसाइड पार्ट है, ठीक है, आउटसाइड पार्ट है, तो हमारी क्या हो जाएगी, वी एक्स की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। तो अगेन साई वन फॉर फर्स्ट रीज़न, साई टू सेकेंड एंड साई थ्री थर्ड रीज़न, ओके। ये रीज़न को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिर हमारे आते हैं जनरल सोल्यूशन ऑफ दिस काइंड ऑफ इक्वेशन, ठीक है। इस इक्वेशंस में क्या है, हम साई वन की वैल्यू ए बी सी डी ई एफ से हम डिनोट करेंगे। ये क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, जिसके अंदर से हमने बाउंड्री कंडीशन एंड कॉन्टिन्यूटी कंडीशंस लगाई है। हमें पता है कि वन की वैल्यू हम डिस्क्राइब कर चुके हैं प्रीवियस में, ये क्या है, दिस, और K2 की वैल्यू हमने दिस कर दी। और जो थर्ड रीज़न के लिए भी K1 की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी, ओके। कोई चेंज नहीं आएगा उसमें, हाँ। बट हमारी जो फर्स्ट टर्म है, जो हमारी यहाँ पे आई ए ई की पावर आई के वन एक्स है, ये क्या है, इंसिडेंट वेव है, और जो और पॉजिटिव एक्सिस के अलोंग
मूव कर रही है, रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, ऐसे इंसिडेंट वेव है। और ये जो हमारी दूसरी है बी ई की पावर माइनस आई के 1 x, ये हमारी क्या वे यूज़ कर रहे हैं हम इस वेव को, रिफ्लेक्टेड वेव रिप्रेजेंट कर रही है व्हेन x इज इक्वल टू 0। जो नेक्स्ट इक्वेशन है सी और डी की, इसमें फर्स्ट टर्म रिप्रेजेंट कर रही है कि जो वेव ट्रैवल कर रही है वो पॉजिटिव डायरेक्शन के अलोंग ट्रैवल कर रही है और वेव ट्रांसमिटेड है एट एक्स इज इक्वल टू 0। ओके। और जो सेकंड टर्म रिप्रेजेंट कर रही है कि इसमें जो वेव ट्रैवल कर रही है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रही है सेकंड रीजन में, ठीक है। और वेव रिफ्लेक्ट करेगी व्हेन, जब हमारे पास x की वैल्यू क्या हो जाएगी, a हो जाए, जब x की वैल्यू a हो जाएगी। ओके। और जो हमारी थर्ड इक्वेशंस हैं ये वाली ई एंड एफ वाली, जो फर्स्ट टर्म रिप्रेजेंट कर रही है कि जो वेव ट्रेवल कर रही है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के अलोंग रीजन थर्ड में, और जो वेव ट्रांसमिटेड हो रही है जब एक्स की वैल्यू क्या हो रही है, ए हो रही है, ठीक है। जो हमारी सेकंड टर्म रिप्रेजेंट कर रही है वो नेगेटिव एक्सिस को बिलोंग कर रही है, तो इन थर्ड रीज़न, बट वहाँ पे जो कोई वेव है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर ही नहीं रही, तो हमारा एफ का जो पार्ट है वो 0 हो जाएगा और जिसे हम डिस्कार्ड कर देंगे। तो हमारी वैल्यू क्या रह जाएगी साई 3 की, सिर्फ ये रह जाएगी। अब हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट्स को रिप्लेस कर देंगे एज इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड से। तो ठीक है, यहाँ से रिप्रेजेंट किया, इनको रिप्लेस कर दिया, ए को इससे, बी को आर से, सी डी एज इट इज़ रख लिया, टी को जो हमारा डी ई था उसको टी से, क्योंकि ये जनरल कांस्टेंट हैं जो रिप्रेजेंट करती हैं बाउंड्री और कॉन्टिन्यूटी कंडीशंस को वेव फंक्शंस की व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0 और ए अप्लाइड करता है, ठीक है। आर रिफ्लेक्टेड कोफिशिएंट है, टी ट्रांसमिशन कोफिशिएंट है, ठीक है। अब हम कंडीशंस की ओर मूव करते हैं। हमने पहले ही बताया था कि जब हमारे कॉन्टिन्यूस होते हैं तो हमारे रीजन में जो वेव फंक्शन होते हैं, जो हम बाउंड्री कंडीशंस लगाते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। साई 1 साई 2 इक्वल है जब हमारा x 0 होता है। जब हमारा x की वैल्यू a हो जाएगी तो साई 2 और साई 3 भी इक्वल हो जाएंगे। सिमिलरली जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो भी बाउंड्री कंडीशन क्या रह जाएगी, सेम हो जाएगी। तो हम दोनों को इक्वल कर सकते हैं। यहाँ पे इक्वल कर दिया x इक्वल टू a और x a में। व्हेन जब हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास इसको में पुट करेंगे तो आई आर किसके इक्वल हो जाएगा, आई प्लस आर सी प्लस डी के इक्वल हो जाएगा। ओके। सिमिलरली जब हम कंडीशन अप्लाई करेंगे, हम इक्वेशंस वापस इक्वेशन को पुट करेंगे तो सी और डी को किसके इक्वल रखेंगे, टी के, साई 2 और साई 3 को इक्वल रखेंगे, तो हमारे पास जो कंडीशन आएगी वो ये हो जाएगी। दोनों को इक्वल रख दिया, डिफ्रेंशिएट करेंगे इक्वेशंस को, ठीक है। हर रीजन को विद रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंशिएट किया, ये आया आई के 1 फिर आई के 2 एंड आई के, वहाँ पे टी मेंशन है, ये आप देख लेना जहाँ पे ये है। फिर अप्लाई करेंगे बाउंड्री कंडीशन को, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, अभी हमने इक्वल निकाला था आई प्लस आर इजकल टू सी प्लस टी, उसी तरह हम इन दोनों को भी इक्वल करके देखेंगे। डिफ्रेंशिएट जो हमारा आया था, जब हमने इन दोनों को इक्वल रखा तो हमारे पास दोनों इक्वेशंस को हम इक्वल रखेंगे, पहले इन दोनों को फिर इन दोनों को, ये इन दोनों को इक्वल रखा और फिर इन दोनों को इक्वल रखा, तो हमारे पास ये दो इक्वेशंस आ गए, ठीक है। बट हमारे पास ये इक्वेशन है आई प्लस आर सी प्लस डी, और फिर हमारे पास जो इक्वेशन निकल के आई, अगर आई के 1 इसके डिवाइड में कर दे, आइटा से आइटा कैंसिल हो जाएगा, k2 बाय में k1 हो जाएगा। ये दोनों हम इन दोनों को पहले
ऐड करेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब हमने ऐड किया इन इक्वेशंस को तो हमारे पास 2c निकल कर आ जाएगा। आर से आर ये जो दोनों के रिलेशन है 1 + r और 1 - r, वहाँ से t कैंसल आउट हो जाएगा और हमारे पास जो रिलेशन बनेगी वो हमारे पास ये रिलेशन बनेगी। ऐड करेंगे तो ये, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास t निकल के आएगा ये। सिमिलरली हम ये इक्वेशंस वापस अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या निकल के आएगी, वैल्यू पुट ऑन करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन ये निकल कर आएंगी। अब जो हमारे पास जो वैल्यू आई है 2c की 2d की, तो वो हम वापस से हम इक्वेशन में मूव कर देंगे। जहाँ पे हमने 2c लिखा था वहाँ पे हमने c की वैल्यू पुट ऑन करेंगे, ठीक है। यहाँ पुट ऑन करेंगे इन इक्वेशन 2.80, ठीक है। ये दोनों इक्वेशन में हम पुट करेंगे, ये दोनों इक्वेशन में हम पुट करेंगे, ओके। जब हमने पुट करी तो हमारे पास वैल्यू ये निकल कर आई, ठीक है। सिंपल हमने 2c और 2d की वैल्यू पुट करनी है इक्वेशन 2 इन बोथ ऑफ इक्वेशंस में, ठीक है। ऊपर से वैल्यू जो हमने निकाली सीधा एज इट इज़ हमने पुट करी। अब हमने क्या करना है, हमने इन दोनों इक्वेशंस को क्या करना है, डिवाइड करना है। हमने सिंपल डिवाइड करना है, ओके। ये सिंपल हमने इक्वेशंस को डिवाइड करना है। हमारे पास डिवाइड करने के बाद इक्वेशन ये आती है। अब हमने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अब हम, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन निकल के आ जाएगी, ठीक है। दो इक्वेशन निकलेंगे, हमने दोनों को इक्वल कर दिया, ओके। और फिर हम क्या करेंगे, आर वाली टर्म को अलग कर देंगे और रेस्ट वाली टर्म्स को हमने जब अलग किया तो हमारे पास ये आया। हमारे पास दो टर्म आएगी आर की, एक तो ये आ रही है और एक ये आ रही है, ये दोनों हमने कर दी, ठीक है। वो प्लस है तो ये तो उधर जाके क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी और किसके इक्वल रह जाएगा, रेस्ट टर्म जो हमारी रह गई है दोनों में सेम रहेगी, इसलिए ये आ जाएगी, ठीक है। अब हमने क्या करना है, k2/k1 को हमने म्यू लिखना है और e⁻ik2x है जो भी है, इसको हमने साइन कोसाइन की वैल्यूज़ में एक्सपेंड करेंगे। जब हम इनको एक्सपेंड करते हैं एक्सपोनेंशियल को तो हमारे पास ये टर्म आती है, ठीक है। देखो नीचे k2 है, ऊपर k1 है, तो जो म्यू है वो नीचे आएगा, इसलिए म्यू नीचे आएगा। आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखें, 1 है 1 एज इट इज़, माइनस माइनस एज इट इज़, लेकिन यहाँ पे k1/k2 है, k2/k1 नहीं है, इसलिए म्यू क्या आ जाएगा, नीचे आएगा। cos 2k और आयटा साइन k2k किसकी जगह आए हैं, एक्सपोनेंशियल की जगह आए हैं, माइनस का साइन, ठीक है। फिर 1 प्लस में दिस, लेकिन इस बार हमारे पास क्या है, म्यू है k2 में k1, तो हम म्यू कर दिया। बट हमारे पास यहाँ क्या है, आईटा माइनस आईटा है, तो यहाँ पे माइनस का साइन लग जाएगा। सिमिलरली हम इसमें इक्वेशन को पुट करेंगे, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, म्यू स्क्वायर से डिवाइड एलसीएम लेके हमने दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे, म्यू स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे म्यू स्क्वायर 1 बन जाएगा, मतलब म्यू लोगे तो फिर बाद में खोलोगे तो म्यू स्क्वायर बन ही जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आया एलसीएम, म्यू और इधर से म्यू -1, ये वही लिखा है यहाँ पे, और वो स्क्वायर तो है ही। फिर इधर से लोगे तो भी यही बनेगा म्यू, ठीक है। तो दोनों इक्वेशन को हम कर देंगे।
यहाँ पे आयोटा और ये वाला आयोटा, तो कितना बन जाएगा -2 आयोटा, वो ये लिखा है। कोस k2a और माइनस कोस k2a आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो जिस तरीके से पार्ट किया है ओपन उसको क्लोज करेंगे। अब हम शॉर्ट फॉर्म में क्लोज करके देखेंगे। ठीक है, जब हम इस इक्वेशन को खोलेंगे तो हमारे पास क्या है, कुछ टर्म कैंसिल हो जाएगी, 2 म्यू रहेगा, उधर से भी 2 म्यू रहेगा, तो दोनों जुड़ के क्या बन जाएंगे, -4 म्यू। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे कोस k2a, ये माइनस वाला इधर प्लस आ जाएगा, जो रेस्ट बचा वो इस साइड आ जाएगा। ठीक है, आप सोल्व करोगे, ये बहुत इजीली सोल्व हो जाएगा, आप ट्राई करेंगे घर पे। हमारा इससे क्या निकालना है, आर की वैल्यू निकालनी है। आर की वैल्यू निकालने के लिए आर इस तरफ रखोगे, जो टर्म आई थी वो इस टर्म के हम क्या करेंगे, डिवाइड में कर दें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट इन रीजन 1। सिमिलरली अब हम ट्रांसमिशन के लिए लेंगे ट्रांसमिशन कोफिशिएंट इन रीजन सेकंड और थर्ड में भी हम ऐसे ही ट्राई करेंगे। बिल्कुल सेम एज इट इज़ हमने स्टेप्स फॉलो करेंगे, इक्वेशंस लिए हैं हमने, वैल्यू पुट ऑन करेंगे, फिर k2/k1 को हम म्यू पुट करेंगे, तो हमारे पास वैल्यू ये निकल कर आ जाएंगे। ठीक है, सिमिलरली हमने यही स्टेप करना है, तो हमारे पास t को इस साइड रखेंगे और ये सारा क्या चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, ये तो हमारे पास वैल्यू ये निकल कर आएगी। ठीक है, आफ्टर सॉल्विंग दिस आप एक एक्सपोनेंशियल को सॉल्व करोगे, म्यू की वैल्यू पुट ऑन करोगे, k2/k1 को म्यू पुट करोगे, वैसे ही स्टेप बाय स्टेप आप सॉल्व करोगे, तो हमारे पास इक्वेशन ये निकल कर आएगी, और जिससे जो हमारा ट्रांसमिशन कोफिशिएंट बनेगा वो ये बनेगा। आप ट्राई करना, बहुत ईजिली सॉल्व होएगा। हमारे पास क्या है, डेंसिटी है, रिफ्लेक्टिव डेंसिटी निकलेगी यहाँ पे, करंट डेंसिटी हमें पता है ये होता है, इसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये है। इसी सिमिलरली हम ट्रांसमिशन को निकालेंगे तो 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर ये आ जाएगा। ओके, जो हमारा ट्रांसमिशन वाला आया था उसमें 4 म्यूज़ के था। ठीक है, वो नीचे यहाँ पे आके डिवाइड में कर देंगे। ये नीचे बाय में देख रही हो म्यूज़ के लिए, उसको ऊपर लिखो या डिनोमिनेटर में लिखो, सेम ही आएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, म्यू की वापस वैल्यू पुट ऑन करेंगे जो हमारी k2/k1 आई थी। ठीक है, हमने वापस वैल्यू पुट करेंगे, k2 को टेंड्स टू 0 करेंगे, जहाँ पे म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 करेंगे, तो इक्वेशन में हम पुट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू सामने निकल के आएगी ये आएगी। हमने वैल्यू पुट ऑन करी, म्यू टेंड्स टू 0, तो हमारे पास जो आंसर आया वो ये आया। ठीक है, 4k1 का स्केयर, ए स्केयर प्लस में 4 दोनों में कॉमन है, 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये निकल कर आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को हम टेंड्स टू करेंगे 1, तो हमारी k2a की वैल्यू भी 1 क्या आ जाएगी। तो हम इस इक्वेशन को बाय में 2 करके उसका स्केयर ले सकते हैं, 2 2 ज़ा तो वैसे ही 4 होना है। ठीक है, ऐसे किया, बट अब हमारी क्या है, ई की पावर ग्रेटर देन, सॉरी ई टोटल एनर्जी इज़ ग्रेटर देन वी नोट है, तो हम वापस से म्यू स्केयर को वही जो हमारी 2.86 इक्वेशन थी एज इट इज़ लिखेंगे, बट इस पर म्यू की वैल्यू क्या है, 1 - v0/e है, जो रियल है, पॉजिटिव है, एंड इट्स वैल्यू लेस देन 1 है। ठीक है, लेट द फाइंड द परफेक्ट ट्रांसमिशन फॉर ए विच, यानी हमें परफेक्ट चाहिए जहाँ पे टी स्केयर मोड टी के वैल्यू 1 होती है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने इक्वेशन को। ठीक है, तो हमारे पास ये आएगी, इक्वल टू मान लो 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 4 म्यू स्केयर, और ये भी इक्वेशन दोनों इक्वल हो जाएगी, वही किया है। कॉस स्केयर की जगह हमने क्या लिख दिया, 1 - साइन स्केयर k2 के। ठीक है, अब दोनों में क्या कॉमन है, साइन स्केयर k2 के कॉमन है, कॉमन लिया। ठीक है, और इक्वल टू 0 पुट किया,
ठीक है, एक तो होल स्केयर है ही, और जो -4 म्यू स्केयर है, एक बार साइन स्केयर के साथ मल्टीप्लाई है, दूसरा 1 के साथ मल्टीप्लाई है, तो ये 4 म्यू से ये 4 म्यू क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसलिए ये यहाँ पे आए हैं। अब मान लो म्यू क्या <1 है, और 1 माइनस म्यू स्केयर का होल स्केयर कैन नॉट बी 0, तो हमारा इसको इक्वल टू 0 करेंगे, और कब 0 होता है साइन, n पाई पे, ठीक है, तो हमारी a की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी n λ/2। ओके, तो हमारा ये क्या हो रहा है कि परफेक्ट ट्रांसमिशन हो रहा है, जहाँ पे a की वैल्यू क्या है, n इंटू λ/2, ए विड्थ है, इंटीग्रल मल्टीपल है हाफ वेव लेंथ का। ठीक है, अब हमने क्या निकालनी है, कुछ कंडीशंस निकालनी है। ठीक है, हमें पता ये इसके इक्वल होता है के p/h इजकल टू के। ओके, इसको इसके इक्वल रखा, दोनों को रूट स्केयर्स या होल स्केयर से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो बहुत सारे स्केयर अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पार्ट भी स्केयर हो जाएगा, और ये h स्केयर का h स्केयर 2m का 2m। ठीक है, e की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास e की वैल्यू निकल के आ जाएगी। हमारा परफेक्ट ट्रांसमिशन हो रहा है तो e की वैल्यू टेंस टू करेंगे इन्फिनिटी, और जो हमारा रेस्ट पार्ट है 1 माइनस v0 e अंडर द रूट टेंस टू 1 हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो हमारे केस अक्कर हुए हैं, हमने परफेक्ट ट्रांसमिशन वाले में जो 4 वाला निकाला था उसमें हमने पुट करनी है, तो हमारे पास पुट करके हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो ये आएगी। यानी हमारा फिनोमिना क्या कह रहा है कि जो हमारा पार्टिकल है वो बैरियर, पोटेंशियल बैरियर है, वो एक फाइनाइट विड्थ है जिसकी हाइट है ड्यू टू द वेव नेचर ऑफ द मैटर इज कॉल्ड द वेव मैकेनिकल। ठीक है, टनलिंग अल्फा डी की पहले तो क्या हो रही है, धीरे धीरे पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती, जैसे ही वो पेनिट्रेट कर रही है वैसे वैसे क्या हो रही है, वो एवरेज होती जा रही है। ठीक है, मतलब उसमें सडन इंक्रीज नहीं आ रहा, धीरे धीरे इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। ओके, अब हम केस लेके चलेंगे कि ई की जो एनर्जी है वो <v0 है। ठीक है, और K2 हमारा प्योरली मेजर, हमारे पास K2 की वैल्यू ये थी। ठीक है, बट हमारे पास एनर्जी क्या जैसे उसमें क्या था, माइनस का साइन लगाया था हमने, अगर हम रूट के अंदर माइनस की जगह हम आइटा स्केयर लिख दे तो कोई बात नहीं है, आइटा स्केयर लिखो या अंदर रूट में -1 लिखो, दोनों इक्वल है। ठीक है, आइटा स्केयर से रूट कट जाएगा, हमारे पास क्या रह जाएगा, आइटा, तो हमने इसके अंदर वही लिखा है, हमने आइटा बाहर मेंशन कर दिया, बाकी टर्म एज इट इज़ v0 माइनस ई हो जाए। आई के क्या है उसमें के क्या है, रियल है और पॉजिटिव क्वांटिटी है। अब वापस हमने जो ट्रांसमिशन वाली जो इक्वेशन आई थी जो थी हमारी 2.86, उसमें हमने पुट ऑन करनी है वापस से। इस बार हम क्या करेंगे, K2 क्योंकि हमने आइटा लिया है तो हमारी K2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, आइटा के, अगर साइन इसमें जो मेंशन है अगर आइटा के लिखेंगे तो वो साइन हाइपरबोलिक बन जाएगा। ठीक है, हाइपरबोलिक थीटा बन जाएगा, ये ध्यान रखना। ओके, तो अब हमने क्या किया, उसमें पुट किया, साइन हाइपरबोलिक बन गया। ठीक है, दोनों में आ जाएगा, कोस है तो कोस का क्या बोल जाएगा, कोस हाइपरबोलिक थीटा बन जाएगा, यानी साइन के ए बन जाएगा। ठीक है, अब हमने वैल्यू वापस से हमने पुट करनी है, यहाँ पे माइनस इसलिए नीचे आइटा स्केयर लिख दिया, माइनस माइनस क्या हो जाने, प्लस ही हो जाने। ठीक है, यहाँ से प्लस हो गए, 4k1 आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे ये, और इधर से हमारा ये क्या बन जाएगा, प्लस कर हो जाएगा, दोनों साइड का हम लेके चलेंगे ना। ठीक है, तो माइनस कॉमन लेके चलेंगे तो प्लस ही हो जाना है। ठीक है, और फिर हमारा क्या आ जाएगा,
ट्रांसमिशन कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, K1 से हम क्या करेंगे, K1 स्केयर से मल्टीप्लाई K1 की पावर 4 से हम मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, तो हमारे पास क्या रह जाएगा 4K2 K1 का स्केयर रह जाएगा, क्योंकि K1 का 4 है, K1 2 से 1 2 कट जाएंगे तो हमारे पास 2 रह जाएंगे। ठीक है, इधर से क्या रह जाएगा K1 का स्केयर माइनस K स्केयर साइन हाइपरबोलिक K1 का स्केयर। ठीक है, बोथ साइड ऐसे रह जाएगा। तो ये था हमारा टर्निंग इफेक्ट। इसमें हमने क्या कहा था कि जो पार्टिकल है कि वो लेफ्ट रीजन से मूव करता है, रिफ्लेक्ट होता है, लेकिन पार्टिकल की पॉसिबिलिटी है कि वो बैरियर को क्या करते, पेनिट्रेट करते और थर्ड रीजन में एंटर करते। दिस इफेक्ट को हम क्या बोलेंगे, टनल इफेक्ट। इसलिए हम ऑल अबाउट क्या पढ़ेंगे, ट्रांसमिशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये थी आज की क्लास। थैंक यू सो मच।